हेलो साथीहरू, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा है, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिच्छू बोटी की सब्जी। आप सोचेंगे बिच्छू बोटी की सब्जी? तो फ्रेंड्स, नेपाल में इसको सिस्नो बोलते हैं और ढीरों के साथ यानी बाड़ी के साथ इसे खाया जाता है और विद टिम्बर की चटनी के साथ। तो वहाँ के लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं और ये ट्रेडिशनल फूड है वेजिटेबल वहाँ का। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे दिख रहा है ये जो बिच्छू बुटी के जो ऊपर वाला जो है अ, मोड़ा बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसको, टॉप वाला उसको निकाल के आप इस तरह से ला सकते हैं। और फ्रेंड, जैसा आपको दिख रहा है मैं छाँट भी रही हूँ। मैं छाँट इसलिए रही हूँ ताकि इसमें कुछ अगर फ़ालतू चीज़ है, कीड़े-मकोड़े अगर दिखते हैं तो मैं इसको निकाल दूँ। तो ऐसा तो होता नहीं है कि इतने कीड़े-मकोड़े होंगे। और जो सबसे बेस्ट सीज़न फ्रेंड्स बिच्छू बुट्टी का रहता है वो रहता है आपका दिसंबर जनवरी का ऑलमोस्ट। क्योंकि ये जो महीने में सबसे ठंड रहती है, जिस महीने में उस महीने में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, खाया जाता है और ये इफ़ेक्टिव फुल भी होता है। अगर आप इसको मार्च अप्रैल में बनाकर खाते हैं या फिर गर्मियों में, तो ये बहुत ही हार्मफुल रहता है। इसमें इतना टेस्ट भी नहीं रहता है खाने का। हार्मफुल तो नहीं रहेगा, बट टेस्ट नहीं आएगा और जो इसके फ़ायदे हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो आपको दिख रहा है मैं इसको बाल्टी में अब वॉश कर रही हूँ, ताकि जो इसके ऊपर जो पार्टिकल्स है, वेस्ट पार्टिकल्स है वो निकल जाए और कुछ डस्ट अदर्स थिंग्स उस पे होंगे वो निकल जाए, इसलिए मैं इसको अच्छे से घोल कर झाड़ कर मैं इसको निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैं कह रही थी कि अगर आप नवंबर दिसंबर यानी नवंबर में भी आप खा सकते हैं, ठंडे वाले महीने में, क्योंकि जो है बिच्छू बुटी बहुत ही गर्म रहता है। अगर आप इस महीने में खाते हैं तो जो इसमें जो है, जो इसके विटामिन्स है, इसमें प्रचुर मात्रा में रहती है और ये एक तरफ से मेडिसिन का काम भी करती है। तो खा के भी फ़ायदा है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सीज़नल इसको नहीं खाओगे तो टेस्ट नहीं रहेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा आएगा इसको खाने से। तो जैसा आपको दिख रहा है गाइस, इसमें पार्टिकल्स देखो आपको दिख रहा भी है, डस्ट निकल गया है इससे और काफ़ी अदर्स। तो फ्रेंड्स, ये अब अच्छे से साफ़ हो चुका है, जैसा आपको दिख रहा है। तो अब हम इसको थोड़ी देर में पकाते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स देखिए, मैंने पतीले में पानी डाल दिया है। आप बिच्छू बुटी को तब डालेगा जब पानी उबलने वाला होगा, या उबलते हुए पानी में भी आप इसे डाल सकते हैं। पानी आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर बिच्छू बुटी क्वांटिटी, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा इसको घना बनाना है तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा इसको पतला करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी बिच्छू बोटी इसके अंदर डाल दी है। मैं आपको बता दूँ, नमक मैंने पहले ही डाल दिया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ फ्रेंड्स। कोई इसमें तड़का लगाते हैं, प्रॉपर डाल इसको बनाते हैं विदाउट टमाटर। अदर्स जैसे आप लहसुन, ये आपके टिम्बर, सब कुछ आप इसमें ऐड कर देते हैं कोई पहले ही। बट मैं इस पे ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बिच्छू बोटी की जो है प्रोटीन वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बॉइल्ड ही बना रही हूँ और मुझे ऐसा ही पसंद है और टेस्ट भी काफ़ी रहता है। तो फ्रेंड, जब तक जब तक ये घुल जाए, आपको दिख रहा होगा कि ये आटा क्यों डाल रहे हैं हम। पर फ्रेंड्स, अब मेरे पास अवेलेबल आटा ही था, अदरवाइज़ के लिए मक्की का जो आटा है आप यूज़ कर सकते हैं। तो और आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास आटा ही अवेलेबल था तो मैं आटा ही यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप फ्रेंड्स बना रहे हो 5-6 लोगों के लिए तो 6-7 मुट्ठी आप आटा यूज़ कर सकते हैं। अगर 2-3 लोगों के लिए बना रहे हो तो 2-3 आट मुट्ठी आटा आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये है कि आटा डालने का कि इससे बिच्छू बुटी की जो धार है वो ख़त्म हो जाती है और ये जब आप खाते हो तो आपको गले में, मुँह में नहीं चुभेगी। और प्लस पॉइंट आटे का ये भी रहता है फ्रेंड्स कि जो बिच्छू बुटी का जो लिक्विड है मटेरियल्स, वो थोड़ा घना हो जाता है और अच्छे से खाने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम आटे को इसमें ऐड करते हैं।
तो इस आटे को और ये बिच्छू बूटी को तब तक घोलती रहिए जब तक ये पक ना जाए, और इसको इस तरह से लिक्विड बनाते रहिए। तो जैसा आपको दिख रहा है प्रॉपर ये घुल चुका है, और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं पहले कि नमक कितना है, कैसा टेस्ट हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से पहले से आप टेस्ट करके भी आप इसको रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये पक चुका है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, टिम्बर की चटनी के साथ आप इसको ज़रूर खाइएगा, तभी मज़ा आता है आपको, तभी मज़ा आएगा आपको बिच्छू बूटी की सब्ज़ी खाने में। तो फ्रेंड्स, सिंपल ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, चटनी के साथ इसका टेस्ट डिफरेंट रहता है, खासकर टिम्बर की चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये तैयार हो चुका है, और आप इंजॉय करेगा ऐसे ही रेसिपी बनाकर। थैंक यू।